हेलो यू ऑल। आज है 19 फरवरी 2020 और आप लोग के लिए मैं एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें हम लोग बात करेंगे एसीसी के बारे में और एसीसी के प्रोडक्ट आपके सामने, जो एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं चलेगी। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है मेरा, financialfree1k@gmail.com के नाम से। उस पर अपना पोर्टफोलियो का फ़ोटो शॉर्ट स्क्रीन लेके भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं उसको रिव्यू करने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। और एक बात, अगर आपको कोई क्यूरीज है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। बात हम लोग करेंगे अपना स्टार्ट सीधे एसीसी के शेयर के पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एसीसी के शेयर पे जाने से पहले एसीसी का प्रोडक्ट आपके सामने है। बहुत पुरानी कंपनी, आप सबको मालूम है कितना दिनों से है ये। एसीसी सीमेंट बनाती है ना, तो सीमेंट का प्रोडक्ट है इसका। और आजकल बहुत इसमें गिरावट दिखाई दे रहा है। तो बिना टाइम लेते हुए हम लोग सीधे लंच हो रहे हैं कैंडल चार्ट के ऊपर। ये कैंडल चार्ट है, वन डे डेली डेली कैंडल चार्ट है। मतलब एक कैंडल एक दिन का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और कुछ दिनों से इसमें बहुत एक रेंज बाउंड में चल रहा है, लेकिन रेंज बाउंड को भी तोड़ करके अभी प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे ईएमआई को जो है ना, ईएमए को है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है, उन सब को एक जगह ला के इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। एक जगह ला के इकट्ठा करने का मतलब है कि उसके बाद जब प्राइज निकलता है ना, तो परमाणु बम के जैसा तहलका मचाता है, ठीक है ना। बहुत तूफान के जैसा, हाइपरसोनिक मिसाइल के जैसा दौड़ता है। उसके बाद ही थोड़ा आराम लेता है। तो मुझको लग रहा है कि सिचुएशन सही है, लेकिन मैं उसका रिजल्ट भी चेक किया हूँ और रिजल्ट देख के मुझको ये सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा हो जाए तो इन्वेस्टरों के लक के लिए बढ़िया है। लेकिन देखिए, लक से तो हर चीज़ चलता नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसीसी के चार्ट का। डेली कैंडल चार्ट आपके सामने है। 200 दिनों का रेड लाइन का लाइन है जो सबसे नीचे है, 200 दिनों का ये में है। प्राइस आज वहीं पे आके रुका हुआ है, ठीक है ना। मतलब पिछला दिनों जब ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को, 18 तारीख को, 18 फरवरी को, तो जहां पे 200 दिनों का ईएमए है वहीं पे आके प्राइस रुका है, ठीक है ना। प्राइस का भी जो भाव दिखाई दे रहा है 2181 रुपया, ठीक है। हाई उस दिन ओपन हुआ है 2208 रुपया में, ठीक है। हाई बनाया है 2220 रुपया का, लेकिन हाई कहाँ सस्टेन हो रहा है, ठीक है ना। नीचे लुढ़कते हुए लो बना दिया 2172 रुपया का, लेकिन क्लोजिंग दिया है 2181 रुपया का, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 200 दिनों के ईएमए के पास आ गया। आप देख सकते हैं पिछला दो टाइम में, एक करीब ये जनवरी 27-28 का बात है, मतलब वही 25 से 27-28 समझ लीजिए। और फिर दूसरा ये जनवरी माफ कीजिएगा, दिसंबर 27-28 मुझको बोलना था, 25-26-27-28। और उसके बाद जनवरी 27-28, ठीक है ना। अब ये फरवरी का भी सेम टाइम आ रहा है, 27-28 नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। कल तो 20 तारीख हो जाएगा, परसों सोमवार को 21 तारीख, ठीक है ना। तो एक एक महीना में एक एक ये थर्ड टाइम समझ लीजिए एक तरह से ये लो बना रहा है और 200 दिनों के ईएमए के पास घूम रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा रेंज नहीं बनाने की वजह से थोड़ा रेंज बना रहा है, तो सारे ईएमआई जो है एक जगह इकट्ठा होने का कोशिश कर रहे हैं, मेरा जितना अनुमान है। लेकिन इसमें मुझको डर इसलिए लग रहा है कि, और मैं आपके सामने ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ना, ये स्टॉप लॉस लाइन के लाइन में लगा के रखा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको इसमें 2050 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस नीचे है, ठीक है ना, ज़्यादा नीचे है। क्यों नीचे है? 130 रुपया के करीब नीचे है। क्यों नीचे है? नीचे इसलिए कि अगर मार्क इसको ज़्यादा गिरावट नहीं देखना है इसमें, ठीक है ना। और वोलेटाइल मार्केट तो होते रहता है, आपको मालूम है रशिया यूक्रेन का जो लफड़ा चल रहा है उसमें नाटो और अमेरिका भी शामिल हो गए, हो हल्ला हो रहा है। तो उसमें मार्केट कभी भी थोड़ा ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है ना। और अभी स्थिति भी बहुत खराब चल रहा है वहाँ का, कोई बोल रहा है इधर हमला हो रहा है, कोई बोल रहा है उधर हमला हो रहा है। तो मैं इसलिए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाया हूँ कि अगर गिरे
मार्केट तो थोड़ा मोड़ा गिरावट हो तो आप मार्केट से बाहर ना निकले, उसमें बने रहे, ठीक है ना। लेकिन इस स्टॉप लॉस से अगर आप चाहें तो पूरी तरह से डिसएग्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ले जाके मुझको ख्याल है 2130 के करीब ले सकते हैं, जो पिछले दिनों जब ये लो बनाया है 14 फरवरी का लो है, जो लो बनाया है करीब 2150 60 के पास, 50 48 के पास, उसके नीचे 2140 के पास आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 2135 के पास ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक 2 3 4 5% लॉस भी देखने का कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन मैं अभी इसमें आपको बाइंग करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, याद रखिएगा। मैं आपको इसमें बाइंग करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। जो लोग बाइंग नहीं किए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग इसमें बाइंग कर चुके हैं वीडियो देखने से पहले, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। और वो लोग रिजल्ट भी देख ले मेरे सामने, उनको लगता है, उनको एक्सपीरियंस है कि इतना रिजल्ट आने के बाद, इतना नेट प्रॉफिट, इतना मतलब ये है टोटल रेवेन्यू के आने के बाद भी कंपनी में मतलब तेजी बना रह सकता है, तब आपको इसमें बाइंग करना है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं किसी स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ, वो फॉल्स होता है तो मुझको बहुत तकलीफ लगता है। ऐसे मुझको लगता है कि मुझको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं जिस नज़रिए से बनाया हूँ मैं गलत साबित हो रहा हूँ। तो इसीलिए मैं जो बात है वो क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आरएसआई का नंबर 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर वो डायरेक्ट यू के तरफ, उल्टा यू जो होता है उसके जैसे, ए के जैसे मतलब समझ लीजिए, ये बनाते आ रहा है। 42 का आरएसआई दिखा रहा है, ठीक है ना। और वहां पे अब तो 200 दिनों के ईमे के पास ही देख ही रहे हैं चार्ट को। और एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, एमएससीडी लाइन जो है ना, सिग्नल लाइन को ऐसा ही भेद करके नीचे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें गिरावट की संभावना हो भी सकता है, वहां से हो सकता है रिटर्न भी कर दे, ठीक है ना। तो इसमें कोई ये दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बाइंग करना है, अगर आप फ्रेश बाइंग करना है तो अभी वेट करिए, अभी वेट करिए। मैं तो यही बोलूंगा आपको। अगर अपने रिस्क पर कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए। मेरा जो राय है वो बोल रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में मुझको नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया है, ठीक है ना। मंथली चार्ट आपके सामने है, ठीक है। और मंथली चार्ट में देखिए 5-6 महीना से इसमें कोई बहुत तेजी नहीं आया है और लगातार गिरावट है। ये महीना भी 9 डेज के ईएमए के पास मतलब आके रुका है। उसको तोड़ेगा तो सीधे 5 डेज के ईएमए के पास की तरफ भागने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है बीच में रुक जाए। नहीं तो मैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखा ही हूँ 2050 के ऊपर, ठीक है ना। आरएसआई का लेवल देखिए हम लोग तो 60 का दिखाई दे रहा है मंथली बेसिस के ऊपर। और एमएससीडी और सिग्नल लाइन देखिए एक दूसरे के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझको लगता है ऐसे ना हो अगले आने वाले दिनों में ये काट करके नीचे की तरफ चला है, लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें निवेशकों का पैसा फंसा होगा। और हम लोग सीधे आपके साथ में ये लंच कर दिया हूँ टिकट टैब के साइड पर, और यहाँ सीधा हम लोग फोकास्टिंग में आ गए। भाव आप देख सकते हैं 2181 का 2.05% का गिरावट, ठीक है ना। रुपया में देखें तो 45 रुपया का गिरावट है। इसमें 40 एनालिस्ट का राय है, ठीक है ना, जिसमें से 83% एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करने चाहिए। एनालिस्ट का संख्या और बाइंग करने का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़िया है। हायर साइड की बात करें फरवरी 2023 के लिए तो 2870 रुपया दिखा रहा है। 31.61% का मतलब अपर साइड। और लोअर साइड का बात करें तो 9% से ज़्यादा गिरावट है। मतलब हो सकता है अगर लोअर साइड में रहा तो 1980 रुपया के करीब, ठीक है ना। लेकिन मीडियम में रहा तो भी 2533 रुपया आपको देगा, क्योंकि जो इसमें ये दे रहे हैं एनालिस्ट, जो भाव का प्राइस दे रहे हैं 1 साल आगे के लिए, उनका मानना है। देखिए जो एनालिस्ट इसमें ये राय दे रहे हैं वही इसका ग्रोथ रेवेन्यू का भी बात कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझको यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और सीधे मैं आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दूँ। 54% से ज़्यादा प्रमोटर का होल्डिंग है, ठीक है ना। और 8% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं। 10% से ज़्यादा जो देश का ही डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर हैं वो लेके बैठे हैं। और 13% फॉरेन इन्वेस्टर, और 12% से ज़्यादा 12.5% हम और आप जैसे रिटेल निवेशक बैठे हैं, ठीक है ना। पेयर कंपैरिजन में देखा जाए तो देखिए सबसे पहले एसएससी का है। इसमें पीई दिखा रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 21.99, ठीक है ना, लगभग 22 मान लीजिए। और पीबी रेशियो जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक रेशियो जो है वो 3.22, ठीक है ना। और डिविडेंड भी देता है, मतलब डिविडेंड का बढ़िया ही दिखा रहा है।
और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है ना। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और जितना भी बाकी कंपनियां, श्री सीमेंट हो या ग्रासिम इंडस्ट्रीज हो, जो उसी का मतलब कैटेगरी में आते हैं, तो उनका पीई भी ज़्यादा है और पीवी भी किसी का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका जैसे देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रोथ से ही कंपनियों का स्टॉक में प्राइस बढ़ता है, ठीक है ना। इस बात को भूलिएगा मत, फंडामेंटल से चलता है, टेक्निकल तो बात का चीज़ है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल का जो चीज़ है वो टेक्निकल पर दिखाई देता है, सब मिला जुला के। ये देखिए समझ लीजिए, सितंबर 2021 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो 3814 करोड़ का, मतलब टोटल रेवेन्यू का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो 4281 करोड़ का दिसंबर का टोटल रेवेन्यू आया, ठीक है ना। हम लोग सीधे आएंगे, मात्र 2 ही क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जब सितंबर 2021 में आया था 3814 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, उसमें से नेट प्रॉफिट हुआ था 450 करोड़, ठीक है ना। नेट जो इनकम जो है, नेट प्रॉफिट है 450 करोड़, मेरे कर्सर के पास आप डाउन साइड में देख सकते हैं। लेकिन अभी टोटल रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, लेकिन टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट है। इनका एक्सपेंसेस बढ़ा होगा, ठीक है ना, टैक्स में कुछ बढ़ोतरी हुआ होगा, जिसके वजह से ये 280 करोड़ ही मात्र नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि पिछला में 450 करोड़ दिखाई दे रहा है। देखिए, अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस का, जो 23.97 था, लगभग 24 का, ठीक है ना, अभी मात्र 15 का दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको लगेगा कि इतना गिरावट के बाद भी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, तो मार्केट इसको ये करेगा, ठीक है ना, तभी इसको वैल्यू देगा और ऊपर जाने का अनुमति देगा। अगर नहीं लगेगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही इसमें कुछ करिएगा। नया लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने लोग इसमें माल लेके बैठे हैं उन लोग के लिए तो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो स्टॉप लॉस है, मैं स्टॉप लॉस दिखा चुका हूँ, जो मैं आपके सामने फिर एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। जो स्टॉप लॉस है फिर मैं आपके साथ प्रेजेंट कर दूंगा, वंडर कैंजल का, ये 2050 रुपया का, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म अगर जो है उनको भी मैं बोल चुका हूँ, जो यहाँ आप 2135-30 रुपया लेके चल सकते हैं, अगर शॉर्ट लॉस मतलब शॉर्ट ट्रेड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हैं तो मुझको तो लगता है यहाँ 250 रुपया पर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसमें कितना डिलीवरी उठाया गया है, मतलब फ्राइडे के दिन, ठीक है ना, कल के दिन 18 फरवरी को। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 2,95,149, जिसमें से डिलीवरी उठाया गया 1,25,806, ठीक है ना। जिसका परसेंट ऑफ डिलीवरी निकाला जाए तो 42.62% का इसमें डिलीवरी उठाया गया। तो डिलीवरी बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं मानेंगे। लेकिन अपने राडार पर रखिएगा, ठीक है ना। मैं कैंडल चार्ट फिर आपके सामने कर देता हूं, अपने राडार पर रखिए। हो सकता है यहां से बाउंस बैक करे, अगर गिरे तो ज्यादा भी गिरावट हो सकता है, क्योंकि मुझको डर लग रहा है खुद इसमें आपको, इसीलिए मैं रोक रहा हूं आपको और बोल रहा हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद नया पोजीशन बनाए, और पोजीशन बनाए हैं उसमें बैठे हैं। अगर आपको ज्यादा इसमें अनुभव लगता है तो आप ये 2050 का स्टॉप लॉस लीजिए, नहीं तो 2100 आप 35-30 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, मेरा जितना अनुमान है, ठीक है ना। वीडियो को वाइंड अप करूंगा और रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा 100 तो ये पार कराइए सब्सक्राइबर की संख्या। और वीडियो को दोबारा देखने के लिए थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।